भूल भुलैया 3। राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। क्या रूहान है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर? क्या भूत भी करेंगे मदद? क्या रूहान और भूतों के बीच होगी डील? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। भूल भुलैया एक हॉरर कॉमेडी सीरीज है जिसकी अब तक 2 फिल्में हमें देखने को मिली हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा कि दोनों फिल्मों में मंजुलिका और टाइटल ट्रैक के अलावा सब डिफरेंट था, लेकिन फिर भी भूल भुलैया ट्रैक चाहे अक्षय कुमार का हो या कार्तिक आर्यन का, दोनों के हिट सॉन्ग्स रहे हैं और मंजुलिका के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, राइट। डायरेक्टर अनीश बाजमी इस फनी हॉरर सीरीज में तीसरी फिल्म भूल भुलैया 3 को भी जोड़ने जा रहे हैं। पर जब तक फिल्म आती है तब तक आप भूल भुलैया 3 की हमारी कहानी सुनिए, जिसमें अभी तक आपने सुना कि रूहान और विभू दोनों किसी सीक्रेट रीजन की वजह से अपने गांव वापस आते हैं और वहां उन्हें 4 आत्माएं मिलती हैं, जिनमें से एक नंदिनी जो बहुत सुंदर भूत है, ऋषा जो कि ट्रांसजेंडर भूत है, तीसरी भूत मिष्टी और चौथा खजूर मतलब एक छोटे बच्चे का भूत है। गांव वालों का कहना है कि इन आत्माओं की वजह से गांव में कई मौतें हो चुकी हैं और रूहान और विभू को उन्हें वहां से बाहर निकालने में उनकी मदद करनी होगी। लेकिन जब वो दोनों वापस भूतों के पास जाते हैं तो उनकी बातों से उन्हें लगता है जैसे वो खुद इस घर में फंसे हुए हैं, और जब वो यहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकते तो बाहर के लोगों की जान कैसे ले सकते हैं। रूहान और विभू दोनों इसकी तह तक जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि जिस वजह से वो लोग यहाँ आए हैं ये उससे जुड़ा हो सकता है। रूहान चारों भूतों को अपने सामने बिठाता है और उनसे पूछता है, देखो हम तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम सही सही सारे सवालों का जवाब दे दो तो ऋषा शर्माते हुए कहती है, सवाल? तुम कहो तो मैं तुम पर अपनी जान दे दूं। तभी खजूर कहता है, लगता है बुढ़ापे में दिमाग घुटनों में आ गया है, जान देने के लिए खुद के पास जान होनी भी तो चाहिए ना। मिष्टी परेशान होकर कहती है, दीदी आप भी ना बार बार भूल जाती हो कि आप मर चुकी हो। तो ऋषा बड़ी दुख के साथ कहती है, वो क्या है ना, आई एम टू ब्यूटीफुल टू डाई। तो मुझे आज तक विश्वास नहीं हुआ कि मैं मर गई हूँ, ऊपर से ये भी याद नहीं है कि मरे कैसे, वरना विश्वास हो जाता। विभू उनके मेलोड्रामा को वही इंटरप्ट करते हुए पूछता है, तुम्हारा मतलब तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई? मतलब क्या रीजन था? मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट, सफोकेशन, कोई जानलेवा बीमारी या फिर कोविड? विभू जब अपनी सारी बात खत्म करता है, चारों आत्माएं अपनी मौत की वजह चूज करने में लग जाती हैं। ऋषा कहती है, मुझे तो लगता है कोविड से हुई है मेरी मौत, नहीं तो इतनी ब्यूटीफुल लेडी का मर्डर भला कौन कर सकता है? इस कोरोना ने ही उठाया होगा मुझे तो। मिष्टी कहती है, क्योंकि उसका सर कभी कभी दुखता है तो हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई हो। और जब खजूर सोचने लगता है तो मिष्टी और ऋषा दोनों कहती हैं, तुझसे परेशान होकर किसी ने तेरा मर्डर ही किया होगा। उन तीनों की लड़ाई होती है, तभी अचानक नंदिनी गिर जाती है और फिर अचानक से वो उठ जाती है, जिससे भूत और इंसान सब डर जाते हैं। पर नंदिनी उठकर बस एक ही बात कहती है, मर्डर हुआ था मेरा। नंदिनी ने अभी अभी कुछ फ्लैशबैक देखे जिसमें कोई उसके पीछे से एक लोहे की रॉड लेकर भाग रहा है। रूहान और विभू इसकी जड़ तक जाना चाहते हैं और तब रूहान उन्हें बताते हैं कि हम दोनों प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं और तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम लोग अगर यहाँ बंद हो तो किसी वजह से हो, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम भी तुम्हारी मदद कर पाएंगे। सारे भूत उन्हें शौक से देखते हैं। विभू उन्हें बिजनेस कार्ड देता है और भूतों के साथ उनकी एक डील होती है। विभू और रूहान दोनों बहुत फेमस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होते हैं, बड़े बड़े केसेस को उन्होंने सॉल्व किया है। वो इस गांव में एक केस की वजह से आए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन भूतों का उस केस से कोई कनेक्शन तो हो सकता है, क्योंकि गांव वालों ने कभी किसी की मौत या लापता होने की FIR नहीं लिखाई थी। इसीलिए किसी ने सीक्रेटली उन्हें हायर किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। पर किसे पता था यहाँ उन्हें 4 सुंदर, पागल, कभी क्यूट तो कभी इरिटेटिंग भूत देखने को मिलेंगे। तो क्या रूहान जान पाएगा उनकी मौत का कारण? जानेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।